नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके कम्युनिकेशन में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट 70+ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। और बस यह वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में भारतीय संविधान से प्रश्न आएगा तो इस वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है और प्रश्न आने की संभावना है, वही प्रश्न इस वीडियो में है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो हमारा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करें, कब पारित कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? पारित हुआ था 26 नवंबर 1949। इसका बाद इसका लागू किया गया था हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत कब गणतंत्र बना? गणतंत्र कब बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950। और स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई इस भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अस्वीकार किया? कब स्वीकार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हमारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? कितनी है? ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा 6। ठीक है, पहले 7 था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और हमारा 6 है मूल अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, संपत्ति के आधार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21 ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें वर्णन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 40 जो हमारा है क्या कहता है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्टिकल 40। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल जो ड्यूटीज है को शामिल की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रूस से लिया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो रूस देश के संविधान से लिया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की कुल संख्या कितनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है हमारे संविधान में? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, जो हमारा है 11। संविधान मूल कर्तव्य हमारा 11 है संविधान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? किस समिति की किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति के रूप में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संघ की शक्ति एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित है? किसमें निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है कितनी साल होती है राष्ट्रपति की? इसका हो जाएगा 5 साल। 5 साल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय। ठीक है, तीनों अपनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? कौन थे? हमारे नीलम संजीव रेड्डी थे, निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किस सदन द्वारा लगाया जाता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, संसद के किसी सदन द्वारा। कोई भी सदन लगा सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय सेनाओं इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है? हमारे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है कौन? शामिल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत मेंबर नॉमिनेट करता है? राष्ट्रपति कितना करता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका बी, 12 कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संसद पार्लियामेंट के ऊपरी सदन अपर हाउस को कहा जाता है? क्या कहा जाता है अपर हाउस को? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा जगह अपर हाउस कहते हैं, ऊपरी सदन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संसद पार्लियामेंट के निम्न सदन को कहा जाता है? निम्न सदन को क्या कहते हैं? निम्न सदन को हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? कितने हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 माह तक आवश्यक बनना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है कितनी हो सकती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा में अधिकतम हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? राज्यसभा में कितनी हो सकती है? राज्यसभा में हमारा हो सकता है 252, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी विधेयक को धन विधेयक मनी बिल के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कौन प्रमाणित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? कौन होता है? हमारा भारत का महान्यवादी। ठीक है, महान्यवादी होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, संघ राज्यों क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन चलाता है? कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। हमारे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यवादी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है क्या है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, 2 और 12। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में हमारा 12 ले सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। कितना होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 6 माह तक होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 500 होती है। ठीक है, विधानसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है कितने हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा विधानसभा का वर्ष असेंबली ईयर में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है। कितना होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, मिनिमम 2 होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। किस राज्य में है। हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये आर्टिकल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अवस्थित कहाँ पर है। हमारा नई दिल्ली में हमारा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। या ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 34। ठीक है, 34 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। हमारे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 65 साल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है कौन थे। हमारा हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा हीरालाल जे कानिया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है कितनी है हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 21। ठीक है, 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा किस उच्च न्यायालयों की अधिकारता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है किस में है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं किस उच्च न्यायालयों में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं किस में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इलाहाबाद में कार्यरत ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से
परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। किस में है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 है। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रपति राष्ट्र आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? किन, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, तीनों में कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्र आपात की घोषणा की जा चुकी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब तक 3 बार कर चुका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्र आपात की घोषणा कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 352। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष, 3 वर्ष तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 360 में कर सकते हैं वित्तीय आपात। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितनों दिनों के अंदर उसकी संसद में अस्वीकृति आवश्यक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 60 दिन में स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची शेड्यूल में है? किस में है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी 10वीं अनुसूची में है दल बदल का कानून। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य नाम है। पहला राज्य का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा संविधान द्वारा कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? कितने भाषा को? 22 भाषा को मान्यता प्रदान है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? 73वां पंचायत राज से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 280। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? इसको आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।